मित्रों, आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव, जिसे वंश नारायण जी सीकर राजस्थान से लिखते हैं। वे लिखते हैं, यह घटना 17 अप्रैल 1974 की है। मैं 7 से 11 जनवरी 1974 की अवधि में चलने वाले प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में भाग लेने शांति कुंज आया था। विदाई के समय पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, बेटे, मौत को हमेशा याद रखना। तब मैं इसका अर्थ समझ नहीं पाया था। मैं समझा कि गुरुदेव दोष दुर्गुणों को दूर करने की बात कह रहे हैं। शांति कुंज से आने के 1.5 माह पश्चात मेरे सिर पर एक भयंकर पीड़ा महसूस हुई, भयंकर दर्द। यह दर्द इतनी भयानक थी कि मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका बहुत इलाज कराया, अच्छे से अच्छे चिकित्सकों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ न होने की स्थिति में मेरे दिमाग में अचानक एक बात याद आ गई। गुरुदेव ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में जो कही थी कि बेटे, मृत्यु को हमेशा याद रखना। मुझे लगा कि वह समय आ गया, कहीं न कहीं यह बात सत्य न हो जाए। इसलिए मैंने निर्णय किया, जब मौत होनी है तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही क्यों न प्राण त्यागा जाए। तुरंत नौकरी से त्याग पत्र देकर पेंशन का आवेदन भर दिया और पत्नी बच्चियों को लेकर शांति कुंज हरिद्वार पहुंच गया। पहुंचते ही ऊपर से बुलावा आया। गुरुदेव ने पूछा, बेटे कहो कैसे आए। मैंने कहा, गुरुदेव दर्शन के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा दर्शन के लिए आए हैं, ठीक है, दर्शन कर लिया, अब लौट जाओ। तब मैंने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, मैं पत्नी बच्चों और सामान के साथ शांति कुंज में रहने की दृष्टि से आया हूँ गुरुदेव। गुरुदेव नाराज होकर बोले, तूने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, बिना बताया आ गया। जा काली कमली वालों के यहाँ रह लेना, यहाँ व्यवस्था नहीं है। मैंने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना गुरुदेव। गुरुदेव मेरी सारी बातें समझ गए। साथ बैठी मेरी पत्नी से कहा, तू बता बेटी, असली बात क्या है, ये क्या बात छुपा रहा है। तब पत्नी ने कहा, गुरुदेव इनके सिर पर बहुत बड़ी वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, पता नहीं इन्हें मृत्यु का भय सताता है, कहीं से कोई दवा दारू भी काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया गया कि नौकरी से पेंशन लेकर अब गुरुदेव के चरणों में ही रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे, अन्यथा मृत्यु को गले लगा लेंगे। इतना ही कहकर पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। तब गुरुदेव ने कहा, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है बेटे, बहुत वर्ष तेरे बाकी हैं, पेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, बच्ची अभी छोटी है, नौकरी भी करो और समाज का काम भी करो, हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। पत्नी और बच्चों को घर छोड़ कर आओ, 1 महीने का युग शिल्पी सत्र कर लो, फिर नौकरी वापस ज्वाइन कर लेना। प्रशिक्षण के बाद हम जहाँ भेजेंगे वहाँ कार्यक्रम कराने जाना है, पर नौकरी मत छोड़ना, जिम्मेदारियाँ पूरी कर पूरे समय तक समाज का काम करना। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और जाने को कहा। सीढ़ी से नीचे उतरते ही सिर का दर्द अचानक समाप्त हो गया। एक विलक्षण प्रकार के हल्केपन की अनुभूति होने लगी। कालांतर में मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए और अब मैं दत्तचित्त होकर मिशन के कार्य में लगा रहता हूँ। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव और धन्य है उनकी परम कृपा।